आदाब नाजरीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज पान शॉप जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ग्रैंड फेस्टिवल फंक्शन हॉल में प्रेस मीट रखी गई थी। उस प्रेस मीट से खिताब करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अजमत, लीगल एडवाइज़र मोहम्मद अफजल दखनी साहब और सेक्रेटरी इकबाल शरीफ साहब ने खिताब किया। आइए दिखाते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। पूरे पान शॉप ओनर्स और हमारे होलसेल डीलर ये स्टिकर लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारे कानूनी दायरे में जो एहतजाज करना है उस तरीके से हम करेंगे। ये स्टिकर के साथ गुटखा नहीं बेचेंगे। जो चीज़ लागू गई है जो जियो में, वो चीज़ से हम सपोर्ट करेंगे कानून के साथ इंशाअल्लाह। ये जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है वो सब्जेक्ट पे कुछ कहना है अफजल तक के साथ। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जॉइंट एक्शन कमेटी पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से। ये जॉइंट एक्शन कमेटी कई एसोसिएशंस की एक मुत्तहदा अम्ब्रेला कमेटी है, जिसमें तमाम पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन, रिटेल शॉप ओनर्स एसोसिएशन और होलसेल शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन का ये संगठन है। इसमें आप तमाम मीडिया के रेस्पेक्टेड पर्सन्स का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त एसोसिएशन की बात को, उनकी तर्जमानी, उनके मसाइल को, उनके तकालीफ को हुकूमत और अवाम के सामने पेश करने के लिए हमारे वास्ते यहाँ पे मौजूद है। आप तमाम को पता है कि गुज़िश्ता एक महीने से हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और अकनाफ के तमाम पान शॉप्स, रिटेल शॉप्स, वो बिज़नेस जो पान मसाला और सादा जर्दा च्यूइंग टबाको के ट्रांजैक्शन में डील करता है, इनको कई तरह से पुलिस की तरफ से हरासमेंट किया जा रहा है। दसों केसेस गरीब पान वालों के ख़िलाफ़ बुक किए गए हैं और इनके कारोबार को तहस नहस कर दिया गया है। इस बात को, इस तशवीश को लेकर तमाम यहाँ पर ज़िम्मेदारान एसोसिएशन के, मैं ख़ुद उनका लीगल एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर भाई, ये पान का और ये पान शॉप्स के ताल्लुक़ से डील करने वाले लाखों कारोबारी लोग हैं। करीब 5 लाख पान शॉप्स तो रंगारेड्डी और मेडचल, ये सब अतराफ़ और हैदराबाद में मिलाकर है, और मिलियंस ऑफ लोग इससे रोज़ी रोटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में जनवरी में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो रिन्यूअल हुआ था, जिसमें गुटखा को बैन किया गया था। साथ ही साथ वो जियो में क्लियरिटी नहीं दी गई कि पान में डालने वाला ज़र्दा बैन है या नहीं, लेकिन पुलिस तेलंगाना जिस तरह से पान मसाला और पान में डालने वाला ज़र्दा को जिस तरह से सीज़ कर रही है, उसका एहतजाज के खातिर हम यहाँ तमाम बैठे हुए हैं। हुकूमत को दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि इस जियो में तरमीम की जाए और वो क्लैरिटी की जाए कि पान में डालने वाला ज़र्दा कोप्टा एक्ट के तहत आता है और पान में डालने वाला ज़र्दा एक लीगल प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए हमारे पास GST पे होते हुए आता है, और आपको जिस तरह से एसोसिएशन की तरफ से लीगल अवेयरनेस किया गया था माजी में, और आज भी वो चीज़ को रिपीट करता हूँ कि पुलिस जितने भी केसेस फाइल की है उसमें से बेशतर केसेस हाई कोर्ट में डिसमिस हो रहे हैं, क्वाश हो रहे हैं, इसी बात को लेकर कि पान में डालने वाला जर्दा कोप्टा प्रोडक्ट है,
ये प्रोडक्ट को फूड और स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट को कोई इख्तियार नहीं है कि उसको सीज़र करे, और पुलिस की तरफ से बेतहाशा गिरफ्तारियां और दफ़े 326 आईपीसी को इन्वोक करना ये बहुत ही ख़तरनाक है। और तमाम एसोसिएशन की तरफ से और बिलखुसूस जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम हुकूमत की से दरख्वास्त करते हैं कि पान शॉप के ओनर्स और पान में डालने वाले जर्दा और पान मसाला में जो डील करने वाले ट्रेडर्स हो या होलसेलर्स हो, उनको हरासमेंट ना करें। और रही बात गुटखे की, ये मुतफ़क़ा फ़ैसला है तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी का कि गुटखे को मुकम्मल तरीके से रद्द कर दें और गुटखे का सेल ना हो, और गुटखे को बैन करार दिया है और हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर पुलिस गुटखा सीज करती है तो कायदे के हिसाब से हम उसका पालन करेंगे, लेकिन पान में डालने वाला जर्दा जो लीगल है, जो कोप्टा एक्ट के तहत आता है, ये सीज ना हो और बेतहाशा गिरफ्तारियाँ ना हो। हमारा यही मसला है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जबकि ये छोटे कारोबार करने वाले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वालों को एम्प्लॉयमेंट देने में फेल रही, लेकिन हद यह हो गई कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाला ये कारोबार, इनको हरासमेंट कर कर इनको बेरोज़गार बना दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस मुताल्लिक़ा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो कि चीफ मिनिस्टर ख़ुद है, वो इस मामले में सराहत करे, क्या वो कारोबार देना चाह रहे हैं या कारोबार छीनना चाह रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और हमारी जब आप कह रहे हैं कि पुलिस जुल्म कर रही है, जर्दा बैन नहीं है, तो आपने पुलिस के खिलाफ कोई पिटीशन निकाली, रीट पिटीशन? देखिए 1 फरवरी में रतनलाल के तरफ से और वेंकटेश्वर जनरल ट्रेडर्स के तरफ से एक रीट डाली गई थी। हाई कोर्ट ने वो जियो को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट ने ये बोलकर वो रीट को डिसमिस किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान मामला है, लिहाजा रद्द की गई थी। फिर मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि नहीं, ये हाई कोर्ट का मामला है। मई में या जून में सुप्रीम कोर्ट ने वापस नीचे हाई कोर्ट को भेजा है। तो इसके साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीधा सवाल हम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन के अंदर फैसला करने का इनको वो ऑर्डर में दिया है, क्यों हाई कोर्ट में रुजू नहीं किया गया था? अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी अब इनकी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, अगर प्रोडक्ट वो बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि जितने भी पान शॉप में जर्दा है उनका जर्दा, उनका लीगल जर्दा प्रोडक्ट किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस मामले में आगे आए और पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से भी एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है। लिहाजा इसमें अब यहाँ से नॉन स्टॉप एजिटेशन शुरू हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सवाल करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी क्लैरिटी नहीं करेगा तो तमाम पान शॉप ओनर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में कंज्यूमर फोरम में केसा फाइल होंगे। तमाम पान शॉप ओनर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि अपना ज़्यादा जितना भी सीज हुआ वो उनका जो कॉस्ट लॉस हुआ उसकी भी भरपाई करे, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूं मार्केट में तो मेरी जिम्मेदारी है कि मार्केट में मैं लीगल प्रोडक्ट सेल करूं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीगल सेल प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट भी लीगल मार्केट में सर्वाइव हो। लिहाजा हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ तमाम लोगों का रोजी रोज़गार उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक तरफ हुकूमत जिस तरह से खामोश तमाशाई देख रही है पुलिस की हरासमेंट को, ये जियो के बारे में सामने आगे आए और इसका होम हेल्थ डिपार्टमेंट जिसका कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है आज भी, वो आपकी आकर उसकी क्लैरिटी दे और ये हरासमेंट बंद हो। आपका परिचय दीजिए सर, आपका नाम? जी, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन एडवोकेट कोऑर्डिनेटर हूँ इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी का।
और लीगल एडवाइज़र भी हूँ, और इनके साथ साथ पूरी ये जॉइंट एक्शन कमेटी अवाम में लीगल अवेयरनेस कर रही है, अवाम में बेदारी कायम लाने की कोशिश कर रही है कि पान में डालने वाला जर्दा लीगल है और सिर्फ पान मसाला जो कि फूड एक्ट में आता है लीगल है। अगर पान मसाले में और पान मसाला और जर्दा मिलता है तो जिसको गुटखा बोलते हैं वो बैन है। ये लीगल अवेयरनेस हम कर रहे हैं। पुलिस से भी हम बराबर ताउन कर रहे हैं कि अगर गुटखा बैन सीज होता है तो हम उनको मुदाखलत नहीं करेंगे। साहब, आप जो पान एसोसिएशन की तरफ से रिट डाले वो आला हुई या देखिए वो अभी पेंडिंग है। बता रहा हूँ मैं आपको, तमाम रिट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जनवरी में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है बोल के सुप्रीम कोर्ट वापस भेज चुका है। तो जो दरख्वास्त गुजार थे, हमारी रिट तो यहीं पे है, हमारी रिट अभी डिसमिस नहीं हुई, मामला यहीं पर है हाई कोर्ट में ही। डिस्ट्रीब्यूटर्स के दोनों रिट्स हाई कोर्ट में या फाइल हुई है या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फाइल नहीं किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी हम क्लैरिटी लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी जैसी हमारी जिम्मेदारी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लीगल इश्यूज है, उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। అందరికీ నా పేరు వచ్చేసి మొహమ్మద్ ఖాదర్, పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి। ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏంటంటే పాన్ జాయింట్ కమిటీ పెద్దలకి మరియు పాన్ షాప్ అసోసియేషన్ సోదరులకి అలాగే మీడియా మిత్రులకి అందరికీ మాకు సపోర్ట్ చేసి మమ్మల్ని ఇచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు। ముందుగా మేము ఇక్కడ ఒక్కడవడానికి కారణం ఏంటంటే కొన్ని రోజులుగా మా పాన్ షాప్ల పైన పోలీసుల దాడి జరుగుతుంది। దేనికంటే గుట్కాల వల్ల లేదా జర్దాల వల్ల, దానివల్ల కొన్ని కేసెస్ బుక్ చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। ఇప్పటికే ఏంటంటే ఒక దిక్కు కోవిడ్ నుంచి ఒక 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము చాలా బాధపడుతున్నాం। ఆ బాధను మర్చిపోలేక ముందే మళ్ళీ ఇది మొదలు పెట్టేసరికి మేము ఏం చేయాలో మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు। ఎందుకంటే మేము చేసేది మాకు ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కావాలి, అది కావాలి, ప్రతి ఒక్కరు కొట్లాడుతున్నారు, కానీ మాకు అది అవసరం లేదు। మాకు కావాల్సింది మా బ్రతుకు। ప్రతి ఒక్కరికి 2 పిల్లలు, వాళ్ళ కుటుంబాలు ఉంటాయి। ఆ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి ఒక చిన్న ఏ బ్యాంకు నుండి లోన్ తీసుకోము, ఏది తీసుకోము, కానీ ఏంటంటే మా ఇంట్లోనే బంగారమో ఏదో ఒకటి తాకట్టు పెట్టి ఒక చిన్నగా వ్యాపారం మొదలుపెట్టి జీవిస్తున్నాం। ఈ తెలంగాణ స్టేట్లో 3.5 జనాలలో మా పాన్ షాపులు వచ్చేసి 1 లక్ష పైనే ఉన్నాయి। అందులో జీవించే వాళ్ళు ఒక కుటుంబంలో 4 అన్నా కూడా చిన్న ఏంటంటే ఒక 5 లక్షల నుంచి 8 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి। వాళ్ళు బ్రతకడానికి వాళ్ళ కోరికలు పెద్దగా ఏం లేవు। ఈ పాన్ షాప్ మీద నడిచేది పొద్దంతా కూర్చున్నా కూడా ఒక 500 రూపాయల కన్నా ఎక్కువ రాకున్నా ఆ 500 రూపాయల్లో చాలా సంతోషంగా గడుపుతున్నాం। సరే, ప్రభుత్వాలు చెప్పినట్టు గుట్కాలు, ఈ గుట్కా మన జర్దాలు ఇవన్నీ మేము బంద్ చేస్తాం, కానీ పాన్లో వేసే చూయింగ్ టుబాకు అది ఇప్పటి నుంచి కాదు, అది కూడా ఏంటంటే ఒక ఔషధంలానే। ఇప్పుడు ఒక చిన్న సామెత చెప్తా, మేము తినమని అంటలేము, ఇంటికెళ్ళే ప్రతి భర్తను భార్య కూడా అంటుంది చీ అంటుంది, కానీ అయినా కూడా తను వ్యసనంగా చూసుకున్నాడు। దానివల్ల ఏంటంటే అలాంటి ఇల్లీగల్గా అయ్యేటి చేసేటి చాలా ఉన్నాయి। అలా కాకుండా మా మీద ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేస్తే మేము చావటం తప్ప నాకు ఏమీ లేదు। ఇందులో చాలా శాతం మంది సొంత ఇండ్లు కూడా లేవు। ప్రభుత్వం చెబుతుంది సొంత ఇల్లు ఇస్తాం, అది ఇస్తాం, దానికి కూడా మాకు ఏంటంటే ఏది అవసరం లేదు। మేము పొద్దుగాల వెళ్ళి పాన్ షాప్ తెరుచుకొని సాయంత్రం వరకు మాకు తిండికి వెళ్తే చాలు అని మేము అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా, కానీ మాకు మళ్ళీ వేరే ఆలోచన తెప్పేయకండి ప్లీజ్। ఎందుకంటే మేము చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం। 2 సంవత్సరాల నుంచి కిరాయి కూడా కట్టలేని పరిస్థితి మాది, కిరాయి కూడా కట్టలేని పరిస్థితి। ఇల్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి ప్రభుత్వం ఇల్లు తీసుకోకని చెప్తున్నాయి, కానీ ఇల్లు వాళ్ళు ఏమన్నారు, వాళ్ళు ఏమన్నారు, మీరు కట్టట్లేదు కదా ఖాళీ చేయండి అంటున్నారు। ఈ కరోనాలో వేరే ఇంట్లో మీరు కిరాయి తీసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు। మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి ప్లీజ్, మా బ్రతుకు మేము బతుకుతున్నాం, మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి। మీరందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు।
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మా పెద్దపల్లి నుంచి మా మిత్రులు వచ్చారు, చాలా దిక్కుల నుంచి వచ్చారు. వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే పెద్దపల్లి నుంచి మేము ఎప్పుడు పిలిచినా ముందుంటామని, పెద్దపల్లితో పాటు చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని కూడా కవర్ చేసి మేము చేస్తామని చేస్తున్నాం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ప్లీజ్ ఏంటంటే మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి ప్లీజ్. जो लोग जिस पान शॉप वालों को कोपटा में केसेस बुक किए गए थे, उनको पुलिस फ़ोन कर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आमादा कर रही थी, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। वहाँ इक़बाल जुर्म कर फ़ाइन इम्पोज़ किया गया था। अब अभी यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जिसमें ये बात बुलाकर बोली गई थी पुलिस की तरफ से कि आपका केस क्लोज़ कर दिया जाएगा, लेकिन इक़बाल जुर्म कराएगा और फ़ाइन ये लोग पे कर आए। पान शॉप के कई लोग, कुछ यहाँ पे फ़ाइन स्लिप्स है, बताइए फ़ाइन स्लिप्स का है, जिसमें 3000 से 4000 या 5000 भी फ़ाइन हो सकता कोपटा एक्ट में। लेकिन हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये अदबन दरख्वास्त है पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन और पान शॉप ओनर्स के लिए कि इक़बाल जुर्म मत करिए। अपना वक्त बचाने के वास्ते अपनी ज़िंदगी में एक जुर्म का इक़बाल मत करिए। पहले तो ये केस खुद पुलिस का गलत केस है, आप जीतेंगे मुकाबला करने से, और कई केसेस पुलिस के हाई कोर्ट में क्वाश हो रहे हैं। प्रॉब्लम इक़बाल जुर्म में ये होगा कि अगर फर्स्ट ऑफेंस में अगर आपके ऊपर सज़ा होती है तो दूसरे ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अगर फिर कुछ ऑफेंस होता है आपके साथ कोपटा का तो आपको तुरंत बेल के लिए मुश्किल हो जाएगी। भले ये केस पेंडिंग रहने दीजिए, आगे जाकर मुकाबला करेंगे। कोविड के जैसे सिचुएशन को आप लोग पान की दुकान वाले अपनी ज़िंदगियों को चलाए, ऐसे सिचुएशन को भी आप लोग हैंडल कर सकते। लिहाजा आपसे तमाम आपके मीडिया के माध्यम से तमाम पान शॉप ओनर्स को से दरख्वास्त है कि इक़बाल जुर्म एडमिट मत करिए जुर्म का। अगर इक़बाल जुर्म कर ये फ़ाइन कर देंगे, 4000 में छूट जाएंगे बोल के बोलेंगे, तो आपका सीज करदा लाखों का सामान आप वापस क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा जुर्म होता है आपसे तो आप नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अदमन दरख्वास्त है कि इक़बाल जुर्म या एडमिट मत करिए जुर्म का, जबकि आप लीगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जुर्म नहीं है। लेकिन इस तरह से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फ़ाइन पे कर अपना हज़ारों का जर्दा आप सीज़र से खो दे रहे हैं। और दूसरी गलती ये होगी कि अगर आपसे दूसरा जुर्म होता है कोपटा में या दूसरा केस बुक होता है तो क्लॉज 2 में आएगा जिसमें नॉन बेलेबल है, नुकसान होगा आगे जाकर। जॉइंट एक्शन कमेटी से ये दरख्वास्त करने के लिए ही हम लोग अपनी आपस में मीटिंग फोकस करें और गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे चुके हैं। हमने 1 महीने में फरवरी में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास भी गया था, मैं वहाँ भी दिया, अमित शाह जी के पास भी दिया, तो उसने बात की इस सिलसिले में वो जियो कंसिडर कर रहा है उसे, क्योंकि उसमें बुद्धि खन्नी खदा और तमाम लिखो उसकी कॉपी चाहिए तो मैं देता हूँ आप लोगों को। उसमें जो लिखा है तो पूरों को एक साथ में लपट में कर दिए। पान वाला दत्ता जो है चुई आपको जो पान वाला दत्ता थोड़ा सा जो ग्राम आधा ग्राम जो पानी इस्तेमाल होता उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं और तमाम हिंदुस्तान में चल रहा है ये मसला है, क्योंकि भारत सरकार तेलंगाना सरकार को ऑर्डर दी कि आप बंद करोगे। अगर ये लोग नहीं बंद करते टुबाको चुइंग वाला तो भारत सरकार के जो WHO का फंड हेल्थ का आता है वो उठ जाता है। अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो जियो आ। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, पार्टी बनी है बेगम बाजार के स्टेट में, नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, उन्होंने भी पार्टी है, उसमें पान एसोसिएशन की पार्टी है, वो बेंच पे नहीं आ रहा। अभी नए जजेस वगैरह है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कल का भी आएंगे, वो बेंच पे आएगा। तो क्योंकि इससे पहले तो आप लोग काम कर रहे थे वो स्टे लिया था, मैं बोलते ना एसोसिएशन स्टे लिया था, मसूद मालूम मसूद बैठे हैं यहाँ स्टे लिए तो वो काम चल रहा था। ये समझे कि गवर्नमेंट छोटी उनकी ऐसा नहीं कोर्ट से, अभी फिर वो वक्त वैसे ही करना पड़ेगा शायद, अब देखेंगे आगे किस तरीके से। और ऐसो एक ऐसो ड्रॉप आया गवर्नमेंट इंडिया का जो 32 पेज के ऊपर आया वो भारत सरकार ने
तो उसमें लाइसेंस वाला नया सिस्टम निकाला, जो टोबाको बेचता वो लाइसेंस लेना। तो अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लागू कर दिया है, कल परसों से चल रहा है पूरा, उसका ट्रायल यहाँ भी शुरू होने वाला है। अब वो लाइसेंस देने से प्रॉब्लम ये है, आप तो बोलेंगे टोबाको में से अच्छे लेंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं ये रहेगा कि पान की दुकान में जैसे कि कोबराज हो, केसरी, मीनाक्षी पान, गुलखान वगैरह फूड में आता, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह फूड में आता, बल्कि पान मसाला जो है जैसे कि पान बार हो, रजनीगंधा, वो भी फूड में आता। ये हमारी दुकान पर होगा अगर लाइसेंस देना है। अब जिसको पान में बेचो साल में लाइसेंस होना बोले तो उसका ठीक। और 100 मीटर का एक दायरे में एक नया कानून आ रहा, वो भी ड्राफ्टिंग हो गया पार्लियामेंट में। जनाब असदुद्दीन साहब को मैंने उसको कॉपी दिया, मैं घर भी गया था दिल्ली में, वहीं थे। तो 100 मीटर के कानून में ये है कि होटल के बाद जितनी दुकानें होती है खत्म हो जाएगी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट का जो है फूड के बाद से टोबाको नहीं बेचेंगे, 100 मीटर दूर जाना पड़ेगा। तकरीबन 50% दुकान जाएगी, पूरे भारत में पूरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गया, वो भी खराब है सरकार का। अभी कंसिडर करना है जियो को, पान वाले जर्दे को, उसी सिलसिले में अपन ये काम कर रहे हैं। और हमारे भाई लोग बोले तो सुन रहे नहीं, अपनी बिरादरी के लोग वो पुड़िया और लेके डूबे का मैं नाम ले रहा हूँ आपको, और जैकेट वालों को मालूम है ये चीज़ लेके डूबने वाली है। आप लोग जो काट के जो काम कर रहे हैं अपन, वो लेके डूबेगी और हाथ से धरना भी जाएगा। ऐसा रहा तो जरा उस पर कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से काम करना, क्या नहीं करना, आपस में देख समझ के काम करना। पान का टेक को बढ़ाओ, वो अनाड़ी लेके डूबे का हो गया है, पान वालों में अनाड़ी लोग आ गए। तो अब और एक बात भी है, कल दो जगह स्टिकर के लिए गए तो मार्कोल का आउटलेट लगा है, मैं बोला भाई स्टिकर लगाओ, बोला मैं कुछ जवाब से गया था, बोला मैं पान नहीं बेचते भाई पान पर। वो कंपनी वालों भी बोला भाई आप लोग भी सपोर्ट करो, आपका आउटलेट लगा दिए फुटपाथों के ऊपर पूरे, मैं पान नहीं बेचता बोल रहा हूँ, स्टिकर भी नहीं लगाता बोल रहा हूँ। उन्हें भी टोबाको बेचना, समझा क्या है, ऐसा कई जगह हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में देखेंगे कि अपन किस तरीके से दुकान किया जाए। जमा होने का मकसद वही है थोड़ा, क्योंकि अवेयरनेस आना चाहिए। अब वो मैं साहब लोगों को टीम मिल के सेंट्रल